तो फिर से स्वागत है आपका लोकसभा के महासंग्राम में। माफ़ कीजिएगा कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से कुछ आपसे संपर्क टूट गया था। फिर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चंदन गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी और उसके चुनावी रणनीति पर। जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, क्या फिर से मेरा वही सवाल है, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन आपका कहना है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब वरिष्ठ पत्रकारों की अगर बात होती है, आप जोसेफ राव जैसे कुछ लोग जब आए तो उन्होंने कहा है कि जातिगत चीज़ों पर चुनाव लड़ा गया। कितने सहमत आप इन सारी? जोसेफ राव जी का एक बहुत बड़ा अपना एक तजुर्बा रहा है जी। वह कहाँ से बोल रहे हैं, किस क्षेत्र से बोल रहे हैं, किस आधार से बोल रहे वो उन्हें ज़्यादा पता रहता है। हैं? जी। हो सकता है कहीं पर एक आध ऐसे जैसे बिहार में कई बार होता है, या फिर अल्पसंख्यकों का मुद्दा लेकर के भी चलते हुए, जिस प्रकार हैदराबाद में ओवैसी द्वारा एक फैलाया जाता है, और कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण जिस प्रकार है हमेशा से रहा है, हो सकता है उस आधार पे उन्होंने व्यक्त किया है। लेकिन ज़्यादातर हमने ये देखा है कि विकास, हमें भी पार्टी में बार बार ये बोला जाता है कि विकास के मुद्दों पर ही किया जाए। जी। हम चुनाव लड़ रहे हैं, जी। ये सच बात है कि कुछ भारत विरोधी जो लोग हैं, भारत में रह करके, किसे कह रहे हैं आप, विपक्ष को? नहीं, विपक्ष को नहीं, भारत विरोधी जो लोग हैं वो भारत में रह करके इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं। वह हिंदू मुस्लिम के अंदर में थोड़ा सा तेढ़ निर्माण करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा विपक्ष की बात की तो विपक्ष ने कई बार विदेशों में जाकर के जिस प्रकार से भारत के विरुद्ध बातें कही है, और एक वो उठा करके विदेशी लोगों से बयानबाजी दिलवाते हैं। हमें पहले एक ऐसा था कि भारत की अगर हमारा आपस के अंदर में कुछ मतभेद भी रहता कोसों, जिस प्रकार चीन का उसकी चर्चा हुई है, लेकिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष और जो कार्यकर्ता है, ये सभी चाहते हैं कि हमारा जी फूल का रहे या सामने जो रहे पार्टी शिवसेना रहे, वो अपना कार्यकर्ता सभी चाहते हैं जी। लेकिन अंततोगत जब एक निर्णय होता है उसको हम सब स्वीकार करते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे। ओवरऑल 1:30 बजे तक का समय हो रहा है। ओवरऑल विदर्भ में कितनी सीटें आपकी आ रही है 10 में से? महाराष्ट्र की अगर बात की जाएगी तो महाराष्ट्र में कितनी सीटें आपकी आएगी? और ओवरऑल अगर भारत का अगर आंकड़ा देखते तो कितना? सबसे पहले ये विदर्भ की बात कर लेते हैं। विदर्भ से देखिए 8 से 9 सीटें हम आएंगी। 9 सीटें। एक सीट कौन सी जा रही है आपकी? जा नहीं रही है, जिस प्रकार मतों का विभाजन देख रहे हैं हम यहाँ पर। चंद्रपुर की बात कर रहे हैं, मतलब चंद्रपुर पर थोड़ा बहुत सवालिया निशान है। सुधीर लग रहा है मुझे, जिस प्रकार रुझान आए हैं जो अभी। हाँ। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से? महाराष्ट्र की 48 सीटों में 22 के करीब भारतीय जनता पार्टी है बराबर, और बाकी शिवसेना, और 2 सीट के करीब 1 या 2 सीट अजीत पवार गुट का आएगा। पूरे देश भर में 400 पार हो जाएगा? 400 के लगभग हो जाएंगे। हमने 400 पार का नारा दिए थे, उसके आसपास हम आ जाएंगे, और भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे। चलो, ये तो 5-6 बजे तक क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ों को देखते। तो बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चंदन गोस्वामी से, जो कि अपना दावा कर रहे थे कि जिस तरह से 400 पार का जो नारा दिया गया था उसके आसपास वो चले जाएंगे। 48 में से अगर महाराष्ट्र की अगर बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ही हिस्से में वो बोल रहे हैं कि 22 आ जाएगी। और विदर्भ जिस तरह से, जो अभी तो फिलहाल आंकड़े नहीं उनके पक्ष में है, लेकिन 5-6 बजे तक उनका दावा है कि 9 सीटें, हालांकि एक चंद्रपुर की सीटों पर उन्होंने सवालिया निशान लगा के रख दिया, लेकिन 9 सीटें वो जीतने का दावा कर रहे हैं।
तो बने रहे हमारे साथ। वीकेबी न्यूज़ का कारवा ऐसे ही जारी है, क्योंकि आंकड़े प्रसारित हो रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही है कि कौन आगे है कौन पीछे। धीरे धीरे अभी उनकी सीटें भी क्लियर हो जाएगी। 3 से 4 बजे तक के पूरे हमारे पास में आंकड़े आ जाएंगे। ऐसा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। सारी चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। चंदन जी गोस्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें जानकारी दी। तो बने रहिए वीके। चंद्रपुर बोलना ठीक था गलत था मुकेश?